अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी शाम का टाइम है, राइम सो के उठा था, तो इस टाइम पे जो है ना मैं इसको लाजमी झूला देती हूँ। वैसे टाइमिंग तो कोई फिक्स नहीं है इसके सो के उठने की, लेकिन कभी 2 घंटे 2.5 घंटे सो के ना उठ जाता है। तो अभी जो है ना मैं इसको झूला दे रही थी, और साथ साथ जो है ना इसकी ये जो शार्क है ना, डैडी शार्क, इसको ये इतनी पसंद है ना, आजकल इसके साथ ही रहता है। जब भी इसने झूला लेना होता है ना, ये कहता है बस मेरे हाथ में, तो इसके साथ ही मैंने झूला लेना है। वैसे ये झूला तो बहुत शौक से लेता है, लेकिन ज़्यादा देर ना इसके अंदर टिक के नहीं बैठता है। इसकी ना हड्डी बहुत चुलबुली है, इतनी देर तक ना ये नहीं बैठ सकता है एक जगह टिक के। तो बस तकरीबन 15 से 20 मिनट झूला लेता है, उसके बाद जो है ना फिर उतर जाता है। और यहाँ पर जो है इसका और शार्क का प्यार देखिए। अच्छा, इसको जब लाड आता है ना किसी भी चीज़ पे, इंसान पे, वैसे तो ये अपनी शार्क के साथ ही करता है, या फिर हमारे साथ तो ख़ास तौर पर जो है ना अपने पापा के साथ रात को जो है ना इसको बहुत लाडियाँ आती है, तो खुद से जाके जो है ना वो किस करता है। वैसे ये चीज़ हमने इसको सिखाई नहीं है, बस उसके पापा को शौक था कि ये किस क्यों नहीं करता है, तो अब जो है ना वो खुद से जाके करता है, खुद ही इसने ये चीज़ सीख ली थी। अच्छा, इसको साथ साथ मैं झूला भी दे रही थी और किचन भी देख रही थी, क्योंकि मैंने खाना भी इसी टाइम पे बनाना होता है। जब ये सो जाते हैं मैं बनाना तो शुरू कर देती हूँ, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो अभी जो है ना मेरे आलू नहीं गल रहे थे, गोभी तो तकरीबन गल चुकी थी, आलू जो है ना वो सही से नहीं गले थे। गोभी में थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखती हूँ, वही अच्छी लगती है। और आज मैंने थोड़ी सी अलग रेसिपी से बनाई है गोभी। प्याज को ब्राउन करके जिंजर गार्लिक डालना है, उसके बाद वही टमाटर डालने, फिर उसके बाद नमक, हल्दी और लाल मिर्च मैंने यूज़ किया। उसके बाद जीरा और जो धनिया होता है ना पाउडर, वो मैंने अभी नहीं यूज़ किया, वो एंड में जाएगा। तो और भी कुछ एंड में जाएगा, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। उसके बाद मैंने आलू को भूना, उसके बाद गोभी को जो है ना डाल के, फिर पानी डाल के ना इसको गलने के लिए रख दिया था। जब पानी डालना जो है ना लाजमी हो जाता है, आलू जो है ना इतनी जल्दी नहीं गलते हैं, वरना वहाँ पाकिस्तान में तो जो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है उसी से गल जाते हैं। ये जो है मैंने गोभी फ्रोज़न यूज़ की है, फ्रेश यहाँ पे जो है ना ये वाली गोभी नहीं मिलती है। ये जो है ना मैंने अदरक रखा हुआ है कूट के, ये है इसकी जो है थोड़ी सी एक नई रेसिपी। उसके अलावा जो मसाले एंड में जाएंगे, और साथ ही जो है आज मैंने चने जल्दी निकाल दिए थे, क्योंकि मैं रोज़ ही रात को ना भिगोना भूल जाती हूँ। अक्सर जो है ना दिन में चाट बना के खा लेती हूँ, कुछ ना हो खाने के लिए, तो बस आज जो है ना रात को मैं इसको भिगो दूँगी और नेक्स्ट डे जो है ना बॉईल कर लूँगी। और उसके अलावा राइम के लिए मैंने ये शेक भी बनाया हुआ था, बनाना शेक। वैसे जो है ना इसको कप के साथ पिलाना बहुत मुश्किल। अभी मैं किचन में गई थी ना, तो बस अकेले फ़ौरन रोने लग जाता, अकेले नहीं खेल पाता ये झूले के अंदर, क्योंकि लेना नहीं ना आता। अभी मैं इसको सिर्फ शेक दिखा रही हूँ, तो किस तरह से मुंह बना रहा है। इसको ना सिर्फ पानी पीना पसंद है, शेक्स वगैरह या फिर जो जूस वगैरह होता है ना, ये नहीं पीना पसंद करता है। तो मैंने साथ ही जो है ना इसके अंदर चम्मच भी रखा हुआ है। अब इसको बहला बहला के ना मैं चम्मच से पिलाऊंगी, कप को ये मुँह नहीं लगाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होता जाएगा तो खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी, जब टेस्ट की समझ में आएगी। लेकिन अभी जो है ना इसको मैं बहला बहला के ना थोड़ा सा पिला दूंगी। अच्छा, मेरी जो गोभी मैंने रखी हुई थी ना गलने के लिए, साथ ही आलू भी, दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। उसके बाद जो है ना अब एंड पॉइंट पे इसके अंदर थोड़ा सा अदरक कूट के डाला है मैंने। उसके बाद काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च एंड में ही अच्छी लगती है, क्योंकि पहले जो है ना फिर वो सब्ज़ी को सारा काला कर देती है। उसके अलावा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों चीज़ें भी जो है ना अब इस पॉइंट पे जाएंगी। वैसे मैंने काफ़ी रेसिपीज़ देखी हुई हैं, लोग कीमा भी इसी तरह से बनाते हैं, एंड में डालते हैं धनिया और ज़ीरा पाउडर, लेकिन हमारे यहाँ जो देसी स्टाइल में बनता है वो पहले ही सब कुछ डल जाता है, फिर एंड में जो है ना गरम मसाला डालते हैं, लेकिन यहाँ पर गरम मसाला यूज़ नहीं हुआ है। बस अब इसको मिक्स करने के बाद जो है ना 5 मिनट के लिए दम पे और रख देना है, ओवर कुक नहीं करना है। मसालों को जो है ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अदरक का आप सोच रहे होंगे स्मेल आएगी, लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि जब कढ़ाई वगैरह बनाते तो उसमें भी एंड में अदरक होता है, मुंह में आता है, तो नहीं आती है स्मेल। वैसे इतना ख़ास मुझे डिफरेंस इसमें नहीं नज़र आया, मसाले वही कुछ यूज़ हुए हैं, बस जो डालने का पॉइंट होता है ना वो चेंज हो गया, टाइमिंग चेंज हो गई थी। लेकिन इतना ख़ास मुझे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया कि बहुत अलग टेस्ट आया हो। खैर, गोभी मुझे वैसे ही चावलों के साथ खाना बहुत पसंद है, तो मैंने तो फिर भी इंजॉय करके खा ली थी। अभी जो है मैं बाहर जाने लगी हूँ, और दिन में इतनी गर्मी हो गई है आजकल, मैं फिर भी ना दिन में एसी थोड़ी देर चला ही लेती हूँ, ताकि घर जो है ना ठंडा रहे। चलाने के बाद खिड़कियाँ वगैरह बंद हो ना, दरवाजे, तो फिर घर ठंडा ही रहता है। और मैंने अभी स्कार्फ कर लिया है, तो राइम को पता लग गया कि अब हम बाहर जा रहे हैं, तो बस उसको है फटाफट निकल जाए। भाई जो है ना जाते हुए यहाँ पे अपने पैसे रख के चला गया था, उसी के काम से जा रही हूँ। उसको ना कुछ नॉर्मल से कपड़े चाहिए थे घर में पहनने के लिए, तो शीजंग से जो है ना बहुत मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं, तो बस उसी के लिए मैं निकल रही थी। और साथ साथ फिर मैंने कहा अपना काम भी कर लूँ, क्योंकि घर से बाहर जाओ और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ नहीं भी लेना होता ना, फिर भी याद आ जाता है कि ये भी लेना। अच्छा, ये जो है ना मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करी थी, इसका सेंसर थोड़ा सा ना ख़राब हुआ है, क्योंकि मैंने ये चप्पल आपको दिखानी थी, ये मैं फुफियोंग से लेके आई थी, लेकिन तब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है। स्लीपर्स जो है ना ये बहुत कंफर्टेबल से हैं, वैसे ज़्यादा देर नहीं पहन होते, यहाँ के रोड्स इस तरह के ना ज़्यादा देर पहन के चल नहीं होता है, तो फिर भी जो है ना जब थोड़ा बहुत सौदा लेने जाना हो ना, फिर मैं यही पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि गर्मी है, शूज़ नहीं पहने जाते। वैसे कोरिया में जो है ना शूज़ पहन के चलना ही कंफर्टेबल है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे रोड बने हुए हैं ना, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े, तो पाँव तो बिल्कुल ही थक जाते हैं स्लीपर्स के अंदर। लेकिन ये है कि गर्मी में फिर भी स्लीपर्स में पहन के चली जाती हूँ।
और ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ना, जो कि साइकिल कम बाइक है, यहाँ पर जो है ना रेंट पे मिल जाती हैं। इसके अंदर बस कार्ड करना होता है, जहाँ पर फिर आपकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है। तो किसी की यहाँ पे ख़त्म हो गई होगी तो वो यहीं पर जो है ना छोड़ के चला गया था। अच्छा, वैसे देखने में मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इतना हब्स है ना, बहुत ज़्यादा हब्स, इतना पसीना आ रहा होता है ना। वैसे टाइम भी जो है ना इस टाइम पे तकरीबन असर के बाद में निकली हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे निकलते हुए, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे कोरिया का जो टेम्परेचर है ना वो पाकिस्तान के मुकाबले में होता तो कम है, 30-31 से ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। हब्स इतना होता है कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, बहुत पसीना आता है। और एक वजह ये भी है कि ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जिस्म को ना ज़्यादा ठंड की आदत हो जाती है, तो फिर जो थोड़ी सी भी गर्मी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और ये रहा शीजंग, जहाँ पे मैंने आना था। ये जो है ना मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे है। यहाँ पर जो है ना हर तरह की चीज़ मिल जाती है, फ्रूट, सब्जियाँ, कपड़े, यानी कि ज़रूरत का हर सामान जो है ना मिल जाता है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में किसी मखसूस दिन पे बाज़ार लगते हैं ना, बुध बाज़ार हो गया, जुम्मा बाज़ार, या छोटे मोटे जो भी बाज़ार लगते हैं, उसी तरह से ये भी बाज़ार होता है, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल लीगल तरीके से इसका प्रॉपर एक एरिया बना हुआ है, और हर इलाके का जो है ना ये शीजंग अलग अलग बना हुआ है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ तो उसका नाम खेसन है, तो ये वाला जो है ना खेसन शीजंग है। और इसकी जो टाइमिंग है ना वो भी तकरीबन सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है, और शाम के टाइम जो है ना 5 बजे के बाद थोड़ी बहुत दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। अभी जो है तकरीबन 6 बजे के बाद का टाइम है, और काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो है ना वो बंद हो गई थी, और कुछ जो है वो हो भी रही थी। उसके अलावा ये देखें आप, बिस्तर वगैरह भी मिल जाते हैं, जो भी बेडिंग का सामान होता है, और मार्ट भी जो है ना यहाँ पर बना हुआ है। तो जो दूध वगैरह चाहिए होता है यहाँ पर, तो ज़ाहिर है हमें वो दूसरा दूध ही मिलता है, फ्रेश तो नहीं मिलता, तो वो भी जो है ना हमें मार्ट से मिल जाता है आसानी से। अब ये जो सब्ज़ी वाली दुकान है ना ये इस टाइम पे बंद हो रही थी, लेकिन खैर जो मुझे काम था ना वो वाली दुकान तो खुली हुई थी, और इससे ज़्यादा जल्दी मैं निकल भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी होती है। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियाँ, जो कि इनकी दवाइयों में, इनके खानों में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। आधी से ज़्यादा तो पता भी नहीं, आधी से ज़्यादा क्या, आई थिंक मुझे तकरीबन 2 से 3% ही पता होगा इनके खानों के सामान का। जो चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ ना बस उसी के बारे में इल्म है, क्योंकि इनके हर सामान के अंदर, हर खाने के अंदर ना कोई अलग चीज़ जा रही होती है। तो हमारे पाकिस्तान के खाने बनाना बहुत आसान है, बस टाइम टेकिंग होते हैं। इनके खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टाइम जो है ना वो कम लगता है। अच्छा, ये है वो शॉप जहाँ पे मैं आई थी। तो सबसे पहले बाहर ही जो है ना ट्राउज़र्स लगे हुए थे। ये जो है ना बहुत कंफर्टेबल से ट्राउज़र्स होते हैं, आराम से जो है ना बंदा घर में पहन सकता है, और इनका जो कपड़ा है ना वो भी ज़रा ठंडा ठंडा सा होता है। बस अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो ट्राउजर्स मुझे समझ में आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो है ना कलरफुल आपको ज़्यादा नहीं दिखता, ज़्यादातर जो है ना ब्लैक, वाइट या ग्रे ही कलर ज़्यादा इनके ना पहना जाता है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना वो पहनते हैं यहाँ पर। हमारे पाकिस्तान में अलग हिसाब है, जो जवान है वो ज़रा कलरफुल पहनते हैं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़रा लाइट लाइट कलर पहनते हैं, डिम डिम से। और इस शॉप में आप जितने भी कलर्स देख रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, मल्टी कलर्स हैं, डिज़ाइंस हुए हैं, ऊपर फ्लावर्स बने हुए, ये सारे जो है ना ये बुज़ुर्ग ही पहनते हैं। यहाँ पर किसी भी आप जो होते हैं ना जवान, क्या कहें, लौंडे लौंडियाँ, उनको आप पहनने में नहीं देखेंगे। और जो ब्रांड्स हैं ना, एक्चुअल में ब्रांड है, वहाँ पर आपको ये कलर्स मिलेंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा जो है ना डिम डिम से कलर्स पहनते हैं, ज़्यादातर तो ब्लैक, वाइट और ग्रे में ही नज़र आ रहा होता है कोरिया। अच्छा, बाहर से मैंने 2 ट्राउजर्स लिए थे, और अंदर से जो है ना ये मैंने शर्ट ली थी, और बहुत जल्दी जल्दी लिया था। राइम जो है ना इस टाइम पे बहुत मुझे तंग कर रहा था, इसके साथ इसीलिए मैं बाहर नहीं आती हूँ। 5 मिनट का काम जो होता है ना वो भी बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। फिर बस फटाफट जो मुझे समझ में आई मैंने ले लिया। मैंने कहा बाद में जो है ना फिर वो पहन के ट्राई कर लेगा, अगर उसको सही लगा तो फिर और ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे साइज़ का भी कंफर्म नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो है ना कपड़ा, मैंने कहा पता नहीं इसको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कपड़ा नहीं होता है। हमेशा जो है ना वो जैसे हमारे बनियान वाले कपड़े होते हैं ना, टी शर्ट्स के, वही मिलते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना थोड़े अलग से कपड़ा था। अच्छा, खैर मैं अब मार्ट आ गई थी, और यहाँ से जो है मुझे सिर्फ दूध ही चाहिए था। उसके अलावा कुछ चाहिए भी होता तो मैं यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि मुझे ये वाला मार्ट ना बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कंजस्टेड बना हुआ है ना, बहुत मुश्किल से मैं राइम को लेके जाती हूँ। खैर अभी वहाँ से मैं वापस आ रही थी, तो मुझे यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी वाली दुकान पर करेले नज़र आ गए। और मैं आज फर्स्ट टाइम कोरिया में इस तरह दुकान पर करेले देख रही हूँ। लास्ट ईयर जो है राइम बहुत छोटा था, तो मैं बाहर निकलती नहीं थी इस तरह से ज़्यादा सामान लेने के लिए। बस मार्ट गई, मार्ट से आ गई, और मुझे कभी नज़र भी नहीं आए थे। खैर यहाँ पर मैं रुक गई, फिर मैंने कहा चलो मैं ले ही लेती हूँ। वैसे ये जो है ना मुझे 1500 कोरियन वॉन का एक मिला था, फिर मैंने ना 2 ले लिए थे।
और यहाँ पर भी मुझे जाते जाते हॉट डॉग भी नज़र आ गया। ये जो है ना स्वीट पैनकेक होता है, इसके अंदर जो है ना शुगर और सम नट्स और सिनेमन का कोई टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। बीच में मुझे इसकी इतनी क्रेविंग्स होती थी, मैं इतनी दफ़ा शीजंग आई, ये जो है ना आंटी पता नहीं इन्होंने क्यों अपनी शॉप बंद की हुई थी, खुलती ही नहीं थी। आज बस मुझे गुजरते हुए नज़र आ गया, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा होता है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना वो मैं इतना खाऊंगी कि बाद में जो है ना फिर कुछ अरसे तक तो मैं भूल ही जाऊंगी कि मैंने खाना भी है। तो कुछ अरसे बीच में मैं बिल्कुल भूल गई थी, अब फिर से जो है मुझे नज़र आ गया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है अपनी डाइट, थोड़ी सी ना मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज, अभी जो है वहाँ से मैं निकल के मार्ट आई हूँ। ये ज़रा दूसरी साइड पे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है ना मुझे केले समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने कहा चलो मार्ट से जाके ले लेती हूँ, यहाँ पर जो है ना बहुत मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए भी जो है ना मैं शीजंग बहुत कम जाती हूँ, वहाँ पर ना बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। कहने को तो सस्ता बाजार है, लेकिन हमारे वाला शीजंग थोड़ा सा ना महंगा है। अच्छा, ये जो है ना कोकोनट वाटर भी मुझे नज़र आ गया था, काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ से लेके पी चुकी हूँ। ये ना वियतनाम से आता है, यहाँ पर तो नहीं होता है, अपनी कंट्रीज़ में इनके ट्रीज़ ही नहीं लगे हुए, तो वियतनाम से जो है ना ये लोग इंपोर्ट करते हैं। होता तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे वैसे ही कोकोनट वाटर बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी पीने लग गई हूँ। अच्छा, यहाँ मार्ट आने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इसलिए मैं शीजंग नहीं जाती हूँ। वहाँ पर मुझे 3000 कोरियन वॉन के 2 करेले मिले, और यहाँ पर जो है आप प्राइस देख लें 2850 के 5 मिल रहे थे। यहाँ कोरिया में भी जो है ना जो लूटता है ना वो सही वाला लूटता है, और ख़ास तौर पर जो है ना अगर रेट नहीं लिख के लगाए हुए ना, अगर आप वहाँ से ले रहे हैं सामान, तो फॉरेनर्स को देख के तो कुछ ज़्यादा ही पैसे बताते हैं। ये चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड ने पहले ही बताई हुई थी। मार्ट से ले लेना सामान वही बेहतर होता है, पता होता है फिक्स प्राइस है, सामने लिखे हुए हैं कौन फॉरेनर्स है कौन इनके अपने कंट्री के हैं, सबको सेम प्राइस में ही मिलेगा। खैर, प्याज भी फिर मैंने ले लिए थे, और यहाँ से जाते जाते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अब सस्ते मिल रहे हैं तो मैं लेके ही जाऊँगी। खैर, प्राइस तो इसके भी यही रहेंगे, लेकिन करेले जो है ना यहाँ पर बहुत थोड़े अरसे के लिए आते हैं, ज़्यादा देर नहीं होते हैं। तो फिर मैं ले गई थी, मैंने कहा अब इतनी मेहनत होती है तो अब बना ही रही हूँ तो ज़्यादा बना लूँ, 2 तो वैसे ही बहुत थोड़े से हो जाएंगे। था तो साइज़ बड़ा, लेकिन फ्राई होने के बाद बहुत जो है ना पतले से हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी लेने कौन से हैं, डार्क ग्रीन अच्छे होते हैं कि लाइट ग्रीन, तो बस फिर मैंने मिक्स ही उठा लिए थे जो मुझे समझ में आए। साइज़ यहाँ पर बड़ा बड़ा ही होता है, छोटे करेले नहीं होते हैं, तो भरे हुए खा ही नहीं सकती मैं, लेकिन इनके साथ भी जो है ना अच्छा फ्लेवर आ ही जाता है। मार्च से मैं निकली हूँ ना तो आसमान इतना प्यारा लग रहा था, कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं होता है, लेकिन सूरज की जो है ना थोड़ी थोड़ी सी रोशनी पड़ रही थी, तकरीबन सूरज अब ग्रूब होने ही वाला था। मार्च से मैं निकली तो इतना प्यारा आसमान हो रहा था, इस टाइम पे जो है ना सूरज ग्रूब हो रहा है, तो हल्की हल्की सी ना रोशनी बादलों पे पड़ रही थी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।